मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चाक एकेडमी के एक और ज़बरदस्त लेक्चर में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म के जहाँ पे आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट को बहुत सारे टीचर हज़रात के साथ फ्री ऑफ कास्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑलरेडी फॉलोवर हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लेक्चर्स, मुख्तलिफ लेक्चर्स के लिंक्स दिए हुए हैं, तो वहाँ पे जाके आप पूरे चैप्टर्स देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सॉलिड्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आज इसमें मैं क्रिस्टल लेटस पर बात करूँगा आपके सामने। ठीक है, तो क्रिस्टल लेटस बेसिकली क्या है, आप इसको इस तरह कंसिडर कर लें कि अगर जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास वो जो ब्लूप्रिंट का वर्ड अगर आप लोगों ने सुना होगा कि भाई ये मेरी बिल्डिंग की, ये मेरी दुकान की एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि आपका जो लेट्स सपोज आप कोई घर बनाना चाहते हैं, कोई प्लाजा बनाना चाहते हैं, कोई मॉल बनाना चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट एक्चुअली, तो इंजीनियर के पास बंदा जाता है, इंजीनियर उसको एक मॉडल बना के देता है। वो मॉडल मतलब एक पेज पे होता है, ठीक है, तो वो एक पेज पे पूरा वो बना के फिर उसी मॉडल को देख के ही उसके ऊपर फिर प्रैक्टिकल और फिजिकल काम किया जाता है, मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी की जाती है। इस तरह अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मोस्टली जब हम किसी को कोई मकान समझाना चाहते हैं, कोई रोड वगैरह समझाना चाहते हैं, तो हम ज़मीन पे वो लाइनें खींच देते हैं। अगर हमारे पास पेपर वगैरह है तो हम पेपर पे वो लाइंस ड्रॉ कर कि भाई आपने इस तरह जाना है, इस तरह जाना है। ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, एक डिज़ाइन है, एक मॉडल है, लेकिन एक हवा में हम जो कहते हैं ना कि एक मॉडल बना हुआ है। ये जो हम कहते हैं कि हमारे पास क्रिस्टल लेटस भी बेसिकली यही चीज़ है कि किसी भी क्रिस्टल को बनाने से पहले जो एक मॉडल सामने रखा जाता है उसी को हम कहते हैं क्रिस्टल लेटस। किस तरह कहते हैं कि एरे ऑफ पॉइंट्स है। अब ये एरे ऑफ पॉइंट्स क्या चीज़ है, तो चलो मैं आपके सामने ये इसको ड्रॉ कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि भाई ये हमारे पास डॉट्स हैं, ठीक है, ये आ गए, फिर हमारे पास ये डॉट्स आ गए। अब आप कहेंगे सर ये आपने तो डॉटेड टू लाइन ड्रॉ कर लिए, फिर हमारे पास एक लाइन ये आ गई और फिर हमारे पास एक ये आ गई। अब मैं इन दोनों लाइंस को मिलाता हूँ, ये मैंने मिला दिया, ये भी मैंने मिला दिया, अब मैं इनको मैंने मिला दिया, फिर मैंने इनको मिला दिया, इनको। अब देखिए आपको कुछ नजर आ रहा है कि इसमें अगर इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता आपके सामने, ठीक है, तो ये और ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन ये मैंने आपके सामने एक पॉइंट्स का वो एक एरे रखा है, ठीक है, एक जमघट्टा रखा है, बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने इकट्ठा किया। अब यहां पे हम कहते हैं कि क्रिस्टल लेटस इज बेसिकली एरे ऑफ पॉइंट्स। क्या है? एरे ऑफ पॉइंट्स है। तो बिल्कुल ये एरे ऑफ पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स ही है। ये देखें, ये सारे क्या है? पॉइंट्स है। ये सारे पॉइंट्स जमा हुए हैं, ये वो ब्लूप्रिंट है, ये वो स्ट्रक्चर है, ये वो डिजाइन है, ये वो पेपर वर्क है जिसके बाद हम कोई क्रिस्टल बनाएंगे। तो आपको ये नजर आ रहा है कि थोड़ा बहुत ये क्यूबिक शेप लेके आ रहे हैं। मैंने थोड़ा बहुत वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया कि कहेंगे सर ये क्यूबिक तो इस तरह होता है, उस तरह होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि ड्राइंग मेरी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है या बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपको ये मैं बताता चलूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ड्राइंग वगैरह पढ़ी नहीं है, तो और स्पेशली जो बच्चियां हैं तो उनके सामने तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं, क्योंकि उनकी तो ड्राइंग बड़ी अच्छी होती है। एनी हाउ, ये जो फिर हमारे पास ये जो एरे ऑफ पॉइंट्स है, अब यहाँ पे ये 3D स्ट्रक्चर में, अब ये एरे ऑफ पॉइंट्स, लेकिन ये एरे ऑफ पॉइंट्स अगर हो कि फिक्स 3 डायमेंशनल, अब यही एरे ऑफ पॉइंट्स अगर 3 डायमेंशनल में हमारे पास आ जाए ना, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल लेटस। क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटस। तो एक जो वर्ड हुआ कि एरे ऑफ पॉइंट्स आर फिक्स्ड आर अरेंज्ड इन अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, मतलब ये कि यही एरे ऑफ पॉइंट्स है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल में अगर अरेंज किए जाए तो इसको हम क्या कहते हैं?
इसको हम कहते हैं क्रिस्टल लेटस। क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटस। अब इसमें ये जो पॉइंट्स है, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि ये सारे पॉइंट्स, इसको हम कहते हैं लेटिस पॉइंट्स। ठीक है, इसमें लेटिस साइट्स भी होते हैं। ठीक है, फिर इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्पेस लेटिस और सिंपली लेटिस, ये सारी टर्मिनोलॉजीज यहां पे स्पेस लेटिस, सिंपली लेटिस, ये सारे फिर वर्ड्स यहां पे इस्तेमाल किए जाते, टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अब यहां पे जो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें, द अरे ऑफ पॉइंट्स अरेंज इन अ 3 डायमेंशनल मॉडल या 3 डायमेंशनल डिजाइन या 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट या द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ अरे ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड अ क्रिस्टल लेटस, इज कॉल्ड अ क्रिस्टल लेटस। ठीक है, अब इसके क्या होते हैं? इसके डिफरेंट सरफेसेस होते हैं, इसके डिफरेंट सरफेसेस होते हैं। ये इसमें एक पॉइंट आता है। फिर हम कहते हैं कि इसके डिफरेंट इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं, इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं। इंटरफेशियल एंगल्स यूनिट सेल के लेक्चर में आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब इस ओवरऑल मॉडल को अगर मैं एक नाम दे दूं कि इट्स अ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क। अब ये फ्रेमवर्क किस चीज का है? ये है लेटेस्ट पॉइंट्स का, लेटेस्ट पॉइंट्स का। तो ये जो फ्रेमवर्क है पूरा लेटेस्ट पॉइंट्स का, ये हमारे पास क्या है? क्रिस्टल लेटस है, क्रिस्टल लेटस है। अब यही क्रिस्टल लेटस हम मतलब ये कि इसको बड़े जबरदस्त तरीके से कैसे देख सकते हैं? ये व्यूड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट सेल। अब अगर यही चीजें बार बार रिपीट हो जाए तो ये एक बड़े स्ट्रक्चर को जन्म देती है, एक बड़े स्ट्रक्चर को जनरेट करती है। तो ये हमारे पास लेटेस्ट पॉइंट्स, फिर डिफरेंट सरफेसेस होते हैं और डिफरेंट इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं। ये डिफरेंट सरफेसेस, डिफरेंट इंटरफेशियल एंगल्स, मैं जस्ट टच दे दूं कि ये सारे इसके सरफेसेस हैं, ये सारे इसके सरफेसेस है। जो लड्डू का सिक्सर्स होता है ना, तो उसके हर एक फेस पे 1 2 3 इस तरह डॉट्स बने होते हैं 6 तक, बस वो सारे फेसेस है। अब दो एजेस के दरमियान जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो एंगल कहलाता है, इंटरफेशियल एंगल। जो दो फेसेस के दरमियान होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेशियल एंगल। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये मेरा एक फेस ले ले, ये एक फेस ले ले, अब इसके दरमियान ये जो एंगल बनेगा ये इंटरफेशियल एंगल होगा। ठीक है, अब ये एरे ऑफ पॉइंट से लेटेस्ट पॉइंट से, इसमें एक वर्ड इस्तेमाल होता है कि क्रिस्टल बेसिस, ये एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, क्रिस्टल बेसिस। अब यहां पे जो पॉइंट होते हैं ये कॉर्नर पे, ठीक है, ये जो पॉइंट्स होते हैं इसको कहते हैं क्रिस्टल बेसिस, क्रिस्टल बेसिस। ये यहां पे जो पॉइंट्स होते हैं इसको कहते हैं क्रिस्टल बेसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली आ जाता है क्रिस्टल लेटस। अब इस क्रिस्टल लेटस में हमारे पास फिर मैंने जिस तरह का के फेसेस होते हैं, तो इसके जो फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं? फेसेस इसके प्लान सरफेस है। क्या है? या हम कहते हैं कि प्लेन सरफेस है या प्लान सरफेस है। प्लेन सरफेस, आप लोग प्लेन सरफेसेस होते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपसे कहता कि वो जो लड्डू का सिक्सर होता है, तो आप उसको माइंड में रख ले तो आपको समझने में थोड़ी सी फिर आसानी होगी। जो हर एक प्लेन सरफेस होता है उसको हम कहते हैं फेसेस। फिर इसमें जो एजेस होते हैं, ठीक है, सेकंड क्या है? इसमें एजेस होते हैं। यही ये जो क्रिस्टल लेटस है इसको मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी बहुत इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये जब दो हमारे पास एडजेसेंट फेसेस इंटरसेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक ये फेस है और एक ये फेस है, जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो यहां पे क्या होंगे? इसके एजेस बनेंगे, कॉर्नर बनेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास आते हैं एंगल्स। ये यहां पे आप बेशक लिख लें कि इंटरसेक्शन ऑफ
2 एडजेसेंट फेसेस। ठीक है, जो तीसरी चीज है वो हमारे पास है सी एंगल्स, इंटरफेशियल एंगल्स। तो ये जब हमारे पास क्या होंगे, जब हमारे पास ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, कि जब टू फेसेस परपेंडिकुलरली, टू फेसेस परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, अल्फा बीटा एंड गामा। मैं वहां पे यूनिट सेल में इसको डिटेल में इंशाल्लाह फिर डिस्कस करूंगा और सारी चीजें आपके सामने लेके आ जाऊंगा। ठीक है, यहां पे आपने एक बात याद रखनी है कि 14 डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल लेटिस पॉसिबल हैं। ठीक है, यहां पे मैं नोट में एक पॉइंट लिख देता हूं, फिर मैं भूल जाऊंगा कि हमारे पास 14 डिफरेंट क्रिस्टल lattices are possible और इसको कहते हैं ब्रेवियस लैटिस। क्या कहते हैं इसको? ब्रेवियस लैटिस। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको समराइज करने की कोशिश करता हूं। यहां पे हमने बात की किस चीज की, कि हमारे पास क्रिस्टल लेटिस क्या है। तो क्रिस्टल लेटिस का मैंने आपको ये एक स्ट्रक्चर ड्रा किया, एक ये स्ट्रक्चर ड्रा किया, साथ में वो वाला, वो तो लाइंस का था, और ये हमने पूरा एक पॉइंट्स का स्ट्रक्चर ड्रा किया। हमने कहा कि जब ये एरे ऑफ पॉइंट्स 3D डायमेंशनल में अरेंजमेंट इसकी हो जाए, एक फिक्स अरेंजमेंट हो जाए, तो फिर इसको हम कहते हैं क्रिस्टल लेटिस। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं लेटिस पॉइंट्स। यहां पे जो कॉर्नर पे पॉइंट्स होते हैं उसको कहते हैं क्रिस्टल बेसिस, क्योंकि यही वो सारा कुछ बनाते हैं। और ये 8 पॉइंट्स आपके पास होंगे, 8 कॉर्नर्स आपके पास होंगे। फिर मैंने बात की कि हमारे पास इसमें डिफरेंट सरफेसेस इसके होते हैं। लड्डू के जो सेक्शन की मैंने आपको मिसाल दी थी कि प्लेन सरफेसेस होते हैं, डिफरेंट इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं। यहां पे फेसेस प्लेन सरफेस होते हैं, एजेस इंटरसेक्शन ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस होते हैं। यहां पे एंगल्स तो इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं जो कि परपेंडिकुलर, जो देखिए अब ये मैं इंटरफेशियल एंगल बना रहा हूं। ठीक है, अब ये हमने एक क्रॉस बना दिया। ठीक है, अब ये इंटरफेशियल एंगल है, ये है, ये है, ये है। जब दो मतलब ये कि फेसेस या दो लाइंस आपस में मतलब इंटरसेक्ट होंगे तो परपेंडिकुलर उनका वो एक एंगल बनेगा। और नोट में मैंने आपसे बात की थी कि इसके 14 डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल लैटिसेस बन सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ शेप के। तो वो फिर हमारे पास उनको हम कहते हैं ब्रेवियस लैटिसेस। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स एरिया में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।